ज्योतिष की उत्पत्ति अध्यात्म के लिए हुई है, भगवान की प्राप्ति के लिए हुई है ज्योतिष की उत्पत्ति। जैसे पराशर ऋषि जी ने लघु पराशरी या पराशरी होरा शास्त्र में लिखा है कि कुंडली के 12 खाने हैं, उनमें पहला, 5वां और 9वां खाना इसको विष्णु स्थान बोला गया है, और चौथा, 7वां और 10वां खाना ये लक्ष्मी स्थान है। 5वां और 9वां ये अध्यात्म के खाने हैं। 5वां खाना आपकी बुद्धि का है, तंत्र का है, ध्यान का है, और 9वां खाना आपके बुजुर्गों का है और धर्म स्थान का है। अब हम बाकी खानों के बारे में बात करेंगे। बाकी खानों को ज़्यादातर पराशर ऋषि जी ने मार्क ही बोला है। खाना नंबर 2, दूसरा स्थान आपकी वाणी का स्थान है, आपके कुटुंब का स्थान है, आपके बैंक बैलेंस का स्थान है। अगर कोई इंसान अपने कुटुंब में ही रुझा रहे या बैंक बैलेंस में, अपने खाते में ही, मतलब अपने बैंक बैलेंस में, पैसों में ही रुझा रहे, तो वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसका ध्यान ही नहीं लगेगा। और तीसरा खाना आपके भाई बंधुओं का है, आपके रिश्तेदारों का है। अगर कोई इंसान रिश्तेदारी में ज़्यादा लग जाए तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। चौथा खाना आपकी सुख सुविधाओं का है, लक्ष्मी का है। अगर इंसान अपनी सुख सुविधाएं, गाड़ियाँ, मकान में लगा रहेगा तो भगवान की प्राप्ति कैसे करेगा। और छठा खाना रोग ऋण शत्रु का है। अगर आप अपने शत्रु ज़्यादा पाल लेंगे, आप बीमार ज़्यादा रहेंगे, आप पर ऋण ज़्यादा चढ़ जाएगा, तो भी आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, जप तप नहीं कर सकते। और 7वां खाना भी उन्होंने मार्क बोला है, क्योंकि 7वां खाना आपके पार्टनर का है, आपकी पत्नी का है, आपके व्यवसाय का है, आपके व्यापार का है। अगर आप इनमें भी ज़्यादा रुचि रखेंगे तो भी आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और 8वां खाना तो मौत का है। अचानक कोई बदनामी हो जाएगी, अचानक चोट लग जाएगी, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, बड़ा एक्सीडेंट, या मौत भी हो सकता है। तो ये भी आपकी जप तप में ये भी रुकावट है। और 10वां खाना आपके कर्म का है। ये अच्छा खाना है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए, जप तप के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये बढ़िया खाना। और खाना नंबर 11, इसको भी पराशर ऋषि जी ने कोई इतना अच्छा नहीं बोला, क्योंकि ये लाभ का स्थान है, आपके फॉलोअर्स का स्थान है। अगर कोई बंदा लाभ में ही लगा रहेगा, लाभ में लगा रहेगा, है ना, तो भी वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि अगर लाभ होगा, अगर आपका लाभ हो रहा है तो किसी का तो नुकसान हो रहा है ना। तो ये भी अच्छा खाना नहीं बोला गया। और खाना नंबर 12, ये रात की नींद है, और कई शास्त्रों में तो इसको मोक्ष भी लिखा गया है। वैसे ये हॉस्पिटलाइजेशन का है, नींद का है, काम क्रीड़ा का स्थान है, आपके बेडरूम का स्थान है। अगर कोई इंसान ज़्यादा काम क्रीड़ा में लगा रहेगा तो भी इंसान प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता, जप तप नहीं कर सकता। क्योंकि ये तो हमने आपको अभी शॉर्ट में बताया है, हमने आपको सिर्फ छोटा सा पार्ट आपको बताया है कि जो आपका ज्योतिष है, इसका अध्यात्म से बिल्कुल ही संबंध है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मगर जब हम आज के युग में देखें तो जो मैंने खाने आपको अच्छे नहीं बताए, वो तो सभी को चाहिए, सभी को ही चाहिए। तो चाहिए भी, कारण भी है। अगर आपने संसार में रहना है, इस संसार में रहना है, तो फिर आपको दूसरे स्थान की बहुत ज़रूरत है, पैसा चाहिए। 7वां स्थान, उसकी भी चाहिए, ज़रूरत बहुत है। चौथा स्थान, सुख सुविधाएं किसको नहीं चाहिए, लाभ किसको नहीं चाहिए, ऐशो आराम, खाना नंबर, काम क्रीड़ा, बेडरूम, आप वो जो ऐश का घर है वो किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। पर अब ज्योतिष का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। ये जो मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट में बताई हैं। तो मेरा बताने का यही मकसद था कि जो ज्योतिष है वो अध्यात्म का ही एक पार्ट है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करते रहें ताकि हम नई जानकारियाँ और ज्योतिष के बारे में आपको सुचेत करते रहें। धन्यवाद।